तो दोस्तों हो जाइए तैयार। बिहार विधान परिषद 2026 ये जो सफर है ना, इसको चलो साथ में शुरू करते हैं। और देखो, ये कोई सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये तो एक सपने को सच करने की, उसको जीने की लड़ाई है। अरे भाई, हम बिहार वाले हैं। हमारे लिए डेट का मतलब कुछ और ही होता है ना? मतलब लड़की के साथ पार्क जाना नहीं, बल्कि एग्जाम डेट। और जैसी ही विधान परिषद की डेट आई है, भाई माहौल ही बदल गया है पूरा। और मैं जानता हूं हम में से कितने ही लोग अभी तक बस फॉर्म भरने की खुशी में ही डूबे होंगे कि चलो एक काम तो हुआ। लेकिन दोस्तों, असली जश्न तो तब होगा ना, जब रात रात भर जागकर उंगलियां किताबों के पन्ने पलट पलट के कह दें कि भाई अब बस। और हाँ, इन सब के बीच वो अपने प्यारे पड़ोसी, वो तो मिलेंगे ताना मारते हुए, कारे अब परिषद में बैठोगे। अरे उनको क्या पता कि उस एक कुर्सी तक पहुंचने के लिए ना कितना रास्ता रगड़ना पड़ता है। चलो अब मजाक मस्ती से हटकर सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी चुनौती, कितनी सीटें हैं उसका सामना करना। सिर्फ 64। हाँ, बस 64। ये नंबर सुनकर ना दिल थोड़ा सा बैठ जाता है। सही कह रहा हूं ना? लगता है कि यार इतने बड़े महासंग्राम में अपना क्या होगा। और लोग तो कहेंगे ही, अरे सिर्फ 64 सीट हैं, इसमें तुम्हारा क्या होगा, रहने दो। ये आवाजें ना हर तरफ से आएंगी, हौसला तोड़ने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए। लेकिन उन सारी आवाज़ों का जवाब सिर्फ एक है, और वो जवाब हमें अपने मन में देना है कि हमें 64 सीटों से मतलब ही नहीं है। हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, बस अपनी एक कुर्सी। अपनी नजर उस पर टिका दो और बाकी सब भूल जाओ। और ये याद रखना, ये लड़ाई सिर्फ एक नौकरी की नहीं है। नहीं, ये उस सपने की लड़ाई है जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए देखा है। उनकी कुर्बानियों का, उनकी उम्मीदों का सवाल है ये। जरा सोचो, वो दिन याद है जब पापा ने अपनी जरूरतें छोड़कर नया मोबाइल दिलाया था, बस एक उम्मीद में कि बच्चा पढ़ेगा। और माँ का वो हर एग्जाम से पहले दही चीनी खिलाना। दोस्तों, ये जो 64 सीटें हैं ना, ये उनके इन अनमोल सपनों से बड़ी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। तो चलो अब इसी इमोशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हैं और तैयारी की रणनीति पर आते हैं। इस महासंग्राम को जीतने के लिए एक जबरदस्त प्लान तो चाहिए ही। देखो, हमारी पूरी रणनीति ना बस 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला, सही किताबें जो हमारी नींव है। दूसरा, सही टीचर जो हमें रास्ता दिखाएंगे। और तीसरा, सही टेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो हमें असली लड़ाई के लिए तैयार करेगी। इन तीनों को बैलेंस कर लिया तो जीत पक्की है। अब किताबों की बात करें तो सबसे पहले ल्यूसेंट। भाई ये किताब नहीं, ये हमारी गीता है। इसको तो सच में घोट के पी जाना है। खासकर इसका जो मिसलेनियस सेक्शन है और हिस्ट्री और साइंस, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। एक एक फैक्ट दिमाग में छप जाना चाहिए। और बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद की किताब उठाओ या कोई भी अच्छी किताब, और उसको ऐसे पढ़ो जैसे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हो, रोज बार 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 बार। बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन पर पकड़ एकदम मजबूत चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं टीचर्स की। देखो, ऑनलाइन तो ज्ञान का महासागर है, लेकिन हमें उसमें डूबना नहीं है, हमें सही किनारा पकड़ना है। तो अड्डा 247 या खान सर जैसे मेंटर्स को फॉलो करो, जिन्हें पता है कि बिहार के एग्जाम का पैटर्न क्या है। वो आपको भीड़ में खोने से बचाएंगे और सीधा मंजिल का रास्ता दिखाएंगे। और अब हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा, मॉक टेस्ट। भाई, यही वो आईना है जो हमें बताएगा कि हम पानी में कहाँ हैं। हमारी असली तस्वीर यही दिखाएगा। तो मॉक टेस्ट देने का ना एक रूटीन बना लो। स्टेप 1, टेस्ट दो। स्टेप 2, और ये सबसे जरूरी है, उसका बेरहमी से एनालिसिस करो। सिर्फ सही गलत मत देखो, ये देखो कि गलती हुई कहाँ, किस टॉपिक में, टाइम कहाँ ज्यादा लगा, कौन सा सवाल आता था फिर भी गलत हो गया। और स्टेप 3, कसम खा लो कि जो गलती आज हुई है वो दोबारा कभी नहीं होगी। एनालिसिस ऐसा करो ना कि अगली बार अगर वही सवाल सामने आए तो सवाल खुद बोल पड़े, माफ कर दो भाई, अब गलती नहीं होगी। अपनी हर गलती को अपना हथियार बना लो, वही आपको और मजबूत करेगा। तो दोस्तों, अब प्लान तैयार है, दिल में माँ बाप का सपना है, तो फिर इंतजार किस बात का है? अब वक्त आ गया है उस एक सीट को अपना बनाने का। हाँ, मैं जानता हूं रास्ता मुश्किल है। यहां खुद को रगड़ना पड़ेगा, दिन को रात और रात को दिन बनाना पड़ेगा। लेकिन ये भी याद रखना कि विधान परिषद की वो एक कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, वो आपके और आपके परिवार के सपनों का सिंहासन है। और वो सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है।
तो अब आखिरी सवाल बस एक ही है, क्या उस एक सीट पर अपना दावा करने के लिए तैयार हैं? ये मौका दोबारा नहीं आए। नमस्कार। बिहार में एलडीसी बनने का सपना देखने वाले हर उम्मीदवार के लिए हम लेकर आए हैं एक जबरदस्त प्लेबुक। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। टाइपिंग, हाँ, बस यही वो शब्द है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे एलडीसी उम्मीदवारों के हाथ कांपने लगते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी सबसे बड़े और सबसे कॉमन डर से करते हैं। तो ये है सफलता की राह में पहली और सबसे बड़ी बाधा, टाइपिंग का डर। ये एक ऐसी चुनौती है जो कई बार बहुत काबिल उम्मीदवारों को भी पीछे धकेल देती है। तो सवाल ये है कि इस पर जीत कैसे हासिल की जाए। तो देखिए, लक्ष्य क्या है? सिर्फ 30 शब्द प्रति मिनट। सुनने में तो ये बहुत ही आसान लगता है ना? लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब एग्जाम हॉल में परीक्षक सिर पर खड़ा होता है। तब यही छोटा सा काम पहाड़ जैसा लगने लगता है। और ये एहसास ये लगभग हर किसी के साथ होता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, उंगलियां मानो धोखा दे जाती हैं। दबाना होता है ए और दब जाता है एस। असल तैयारी इसी प्रेशर को झेलने की है। तो फिर इसका हल क्या है? भाई, अपनी प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम बना लेना होगा। ये एक मजेदार टिप है, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत गहरा है। टाइपिंग प्रैक्टिस को इतनी गंभीरता से लेना है कि कोई भी दूसरा काम उसके बीच में ना आए। चलिए अब आते हैं अगली चुनौती पर, और वो है चाय की दुकान। हाँ, ये वो जगह है जहां दोस्तों के साथ वक्त या तो बनता है या फिर बुरी तरह बिगड़ता है। तो देखते हैं कि कैसे इस गपशप को अपनी एक मजबूत ताकत में बदला जा सकता है। तो असली सवाल यही है कि दोस्तों के साथ ये जो ग्रुप स्टडी सेशंस होते हैं, उन्हें सिर्फ टाइम पास से हटाकर सच में असरदार कैसे बनाया जाए। कैसे बातचीत का रुख फालतू की बातों से हटाकर काम की चीजों पर लाया जाए। देखिए, बदलाव बहुत ही सीधा और आसान है। जहां फालतू बातें हो रही हैं, उनकी जगह एक दूसरे से सीधे सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। जैसे, बताओ बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? बस हर चाय की मुलाकात को एक छोटी सी क्विज में बदल देना है। और हाँ, इस खेल को और मजेदार बनाने का एक शानदार तरीका भी है। एक छोटा सा दाव लगा दो। जो भी गलत जवाब देगा, चाय का बिल वही भरेगा। यकीन मानिए, इससे हर कोई एकदम चौकन्ना रहेगा और सीखने में मजा भी डबल हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं अनुशासन पर, क्योंकि एक चैंपियन की तरह तैयारी करने के लिए एक चैंपियन वाला रूटीन भी तो चाहिए। चलिए अब उस शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या को समझते हैं जो कामयाबी की नींव रखती है। सुबह की शुरुआत एकदम सही होनी चाहिए, कोई बहाना नहीं। पहला कदम, सुबह 6 बजे उठना है। दूसरा कदम, शरीर को ऊर्जा देने के लिए छत्तो पीना है। और तीसरा, जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो तो सीधा जनरल स्टडीज लेकर बैठ जाना है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार फॉर्मूला है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी और आखिरी लड़ाई की। ये वो लड़ाई है जो बाहर किसी से नहीं बल्कि अपने अंदर लड़ी जाती है। ये है चुपचाप मौन रहकर अपना काम करने की शक्ति, यानी अपने मन के खेल में माहिर बनना। एक बात हमेशा याद रखनी है, दुनिया तो बोलती रहेगी। तैयारी के इस सफर में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे या मन में शक पैदा करेंगे। इस बाहरी शोर शराबे से खुद को बचा कर रखना बहुत जरूरी है। तो फिर मूल मंत्र क्या है? बहुत सिंपल, अपना काम है चुपचाप रहकर तैयारी करना, पूरी लगन से। और जब रिजल्ट आएगा ना, तो वो शोर अपने आप मचा देगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये एक आखिरी मौका है, एक फाइनल कॉल टू एक्शन है। फैसला अब करना होगा। आखिर में सारी की सारी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। अगर वाकई बिहार विधान परिषद की उस कुर्सी पर बैठना है, तो अपने आराम का बिस्तर आज से अभी से छोड़ना होगा। तो अब सवाल बस